धारक शक्ति। इन मंत्रों के कथन पर सोचने के पहले पाठक एक वैदिक कल्पना को ध्यान में रखें कि इस शरीर में आत्मा के साथ ही सूर्य आदि अन्य देवताओं के प्रतिनिधि या अंश भी आकर रह चुके हैं। हृदय में जीवात्मा, आंखों में सूर्य, नाक में प्राण, इस भांति दूसरे इंद्रियों तथा अवयवों में दूसरे देव निवास करते हैं और उपनिषदों में इसका वर्णन बारंबार पाया जाता है। वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, सूर्यचक्षुभूताक्षिणी प्राविशत। इस प्रकार से इन सभी देवों के देवी अंश तथा इस शरीर में आकर वसे हैं और यही देवताओं का अंशावतार है। कोई इन देवताओं को इधर बुलाता है, इन्हें कौन यहाँ लाता है, इस स्थान में इन सभी देवताओं के साथ कौन रहता है, उन सभी देवताओं से कौन कार्य करता है, इन देवों को कौन यहाँ प्रबल बनाता है, आदि सभी सवालों का एक ही उत्तर आत्मा है। यही आत्मा इन सब देवों को अपने रथ पर बिठलाकर यहाँ लाती हैं, उन्हें अपनी अपनी जगह पर बिठाती हैं, उनका कल्याण करती हैं, उचित अवसर पर उनके कार्य करवाती हैं और चेष्टा करती हैं कि शत्रु उन पर आक्रमण ना करें। यही आत्म यजमान है। ये देव ऋत्विज तथा सदस्य हैं। इस प्रकार का यह यज्ञ क्षेत्र में 100 वर्षों तक चलने वाला है और उधर रुकावटें डालने के लिए राक्षस तैयार खड़े हैं। इस आत्मा को यही चेष्टा करनी चाहिए कि उन रुकावटों को हटाकर यह संत सांवत्सरिक या उचित ढंग से यहाँ पर पूरा हो जाए। यह जीवात्मा ही जो 100 वर्षों तक क्रतु करती हुई यहाँ पर 100 वर्षों तक अच्छे कर्म करने पर सतक्रतु बनती है, जिसके यज्ञ में राक्षसगण बीच में ही रुकावटें खड़ी कर देते हैं और इस भूमि यज्ञ को उजाड़ वीरान बना देते हैं, उसका निष्फल यज्ञ होता है, जिसके फलस्वरूप वह इस जन्म में सतक्रतु बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु जो बाल्य अवस्था के बीत जाने पर 100 वर्षों तक प्रशंसनीय कर्म करता रहता है, वह सतक्रतु बनकर मनुष्य जन्म की सफलता का अनुभव पाता है। उपर्युक्त मंत्रों के शब्दों से यही वैदिक कल्पना प्रकट होती है। यदि इस दृष्टिकोण से हम इन शब्दों को और देखें तो उनका सच्चा आशय तुरंत ध्यान में आ जाएगा। इस मौलिक कल्पना के आधार पर रचे हुए अनेक वचन अथर्ववेद या उपनिषदों में पाए जाते हैं और पुराणों में भी बहुत सी कथाएं इसी कल्पना का स्पष्टीकरण करने के लिए बनाई गई हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि देवताओं का मंदिर अपना शरीर ही है, जिसमें परब्रह्म का अंश रूप जीवात्मा रहती है और सूर्य आदि देवताओं अंश भी उसी के साथ यहाँ पर आए हैं। वैदिक धर्म का उद्देश्य यही है कि सभी देवों का यह मंदिर सचमुच देवों का ही मंदिर बने और राक्षसों के हाथों में यह कभी न जाए। इसलिए इन मंत्रों में ये उपदेश दिए गए हैं। यह समझकर तथा उन पर मनन करके प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर विद्यमान इन देवी शक्तियों का अनुभव लेकर दिव्य वायुमंडल में निवास कर यशस्वी बने। यह आत्मा सूर्य आदि देवों को यहाँ पर ले आती है, अपने अस्तित्व भर उन्हें यहाँ पर पकड़ रखती हैं और सभी शक्तियों का धारण पोषण करती हैं। अतः यह धारक शक्तियों से युक्त है। इसके निदर्शन निम्न मंत्र भाग हैं। ध्रुवमसि धर्त्र असि धारुणम असि विश्वधा असि, तू स्वयं ही ध्रुव अर्थात स्थिर है, इसलिए तू दूसरों को धारण करता है। तू विश्वधा सबको धारण करने वाला है। यदि हम देखें कि इस आत्मा ने इस शरीर में पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश एवं सूर्य जैसे देवों के अंश में ऐसे आकर्षित कर रखे हैं, तो इसकी धारण क्षम शक्ति के कारण हमें अचंबा होता है, क्योंकि इसके भीतर यह धारण करने वाली शक्ति है। इसीलिए यह अपना कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व कुटुंब का धारण पोषण कर सकता है। अपने अंदर विद्यमान धारण करती शक्ति को बढ़ाकर यह समाज का धारण कर ले तो ठीक। जो यह जानता है कि अंत शक्ति से बाह्य दशा को उचित ढंग से धारण किया जा सकता है, वही भली भांति अपनी धारक शक्ति को पहचान सकता है। वैदिक धर्म की आकांक्षा है कि इस धारक शक्ति को जान लिया जाए और उसका अनुभव ले उसे बढ़ाया जाए। इस शक्ति को बढ़ाने के लिए ही वैदिक धर्म के नियम प्रवृत्त हुए हैं। ज्ञान और वाक शक्ति, मानव में ज्ञान जान लेने की शक्ति है और उस प्राप्त ज्ञान को व्यक्त करने के लिए वाक शक्ति भी उसमें है।
चिंकू वह ज्ञान का ग्रहण कर सकता है, इसलिए उसे उपदेश दिया गया है। तू ज्ञान प्राप्त कर, ब्रह्म गृणीस्व चितस्तः, तू ज्ञान को स्वीकार कर, क्योंकि तू चैतन्य शक्ति से युक्त है। जो चैतन्यवान होते हैं वे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए तू मानवों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मानवों की बुद्धि में यह ज्ञान रहता है और बुद्धि के अनुकूल ही मनुष्य बनता है। इसे बतलाने के लिए निम्न मंत्र में कहा है, पर्वती दिशना असि पार्वती दिशना असि। तू पृष्ठवंश रूपी पर्वत में रहने वाली बुद्धि है, अर्थात जैसे मस्तिष्क में और समूची रीढ़ में विद्यमान मंजात केंद्रों में बुद्धि रहती है, वैसे ही तू है। तेरी योग्यता बुद्धि के अनुपात में ही है, क्योंकि जैसी बुद्धि होती है वैसे ही मनुष्य बनता है। मस्तिष्क में व्यवहारिक बुद्धि और पृष्ठवंश में नैसर्गिक बुद्धि रहती है। यह बुद्धि जिस अनुपात में न्यूनाधिक होती है, उसी अनुपात में मानव की योग्यता बढ़ती घटती है। इस कारण से उत्तम ज्ञान प्राप्त कर मानव अपनी योग्यता बढ़ाए। संग्रहित ज्ञान दूसरों को देने के लिए वाक शक्ति का बड़ा उपयोग होता है। इस विषय में देखिए, वाचः विसर्जनम मधुजिह्वा असि इसम ऊर्जम आवद। हे मानव, वाचः भाषण करने का विसर्जन, विशेषण सर्जनम वक्तृत्वा देने का गुण तुझ में है। इसलिए सबको इस ज्ञान का तू उपदेश कर, जिससे जनता को अन्न पाने में और बल बढ़ाने में सहायता मिल सके। वेद का उपदेश है कि इस भांति मानव अपने विद्यमान ज्ञान का बुद्धि का एवं वक्तृत्व शक्ति का उपयोग करे। सब मानवों को पर्याप्त मात्रा में अन्न मिले और उनका कायिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक बल भी बढ़े। इसके लिए समाज के वक्तृत्व गुण युक्त पुरुषों पर उत्तरदायित्व आता है। वेद ने, समाज ने और नेताओं को यूं उपदेश देकर उन्हें अच्छी तरह जागृत किया है। वक्ता लोग इस उपदेश को ध्यान में रखें और अपनी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को जानकर मिठास भरी वक्तृत्वता को, जनता को उससे पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें कि उसे पर्याप्त अन्न यथेष्ट मात्रा में मिले तथा उसका बल भी संपूर्णता बढ़े। इस प्रकार सार्वजनिक कल्याण के लिए कार्य करते समय यदि स्वार्थपरायण लोग भय दिखलाने लगें तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में वेद का कथन देखिए, माँ भे माँ संविक्ता, हे मानव तू भयभीत न बन, अपने लोक जागृति के सत्कार से पीछे पैर न हटा। तुमने जो आंदोलन प्रवृत्त किया है, जनता के प्रत्येक व्यक्ति को यथेष्ट अन्न मिले और सब बलिष्ठ बने, उसका विरोध करने वाले भले ही तुम्हें डराने का प्रयत्न करें, लेकिन तुम न डरो, क्योंकि तुम्हारा सत्पक्ष है और जो पुरुष अच्छे पथ पर चलता हो उसका सहायक परमात्मा है। यह बात ध्यान में रखकर अपना सदुपदेश का कार्य प्रचलित रखना चाहिए। ध्यान में रहे कि तुम सभी लोगों के उच्च कोटि के पुरुषार्थ पर ही तुम्हारे लोगों का सुख तथा कल्याण निर्भर है और इसलिए तुम्हें भांति-भांति के प्रयत्न करने चाहिए। कुछ दिशा दर्शाने के लिए देखिए, अनमीवाह अयक्ष महा प्रजावती प्रजा। हे मानव, तुम्हें आवश्यक है कि तुम आरोग्य संपन्न तथा स्वस्थ बनो और अच्छी संतान उत्पन्न करो। रोग रहित बनने के लिए, स्वास्थ्य संपादन करने के लिए और पश्चात अच्छे संस्कारों से युक्त संतान के उत्पादन के लिए मानवों को चेष्टा करनी चाहिए। यदि चारों ओर रोग बढ़ने लगे, सबको किन्हीं अंशों में भूखे रहना पड़े, यह हालत दिन प्रतिदिन घटने के बजाय बढ़ती रहे, तो निस्संदेह तुमने अपने कर्तव्य से पालन भूल की है। इसलिए इस कर्तव्य को निभाना अत्यंत अनिवार्य है। इसका मतलब यही है कि आपका यदध्वम, तू सभी अपनी सर्वांगीण प्रगति करो, जिसे मानवीय प्रगति कहते हैं। इस संबंध में तुम अविरत एवं अबाध रूप से आगे बढ़ो। इसके लिए तुम पूरी तरह ठान लो कि आज्ञा प्रजास्तेन न मान ईशत अदंसता नव ईशत। तुम्हारी यह योग्यता नहीं कि हत्या द्वारा तुम्हारा नाश हो, अर्थात तुम सदैव बढ़ने योग्य हो। इसलिए तुम पर शासन करने वाला चोर या पापी ना हो। चोर या पापिष्ट मानव की छत्र छाया में तुम न रहो। अगर ऐसे पुरुष तुम पर शासन चलाएं तो तुम उसे विनष्ट करो, क्योंकि ऐसे डाकू या पापी के शासन प्रबंध में तुम्हारी उचित बुद्धि होगी, यह सुतराम असंभव है। इसलिए चोरों के शासन प्रबंध में रुकावटें डालना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इंद्राय भागम, राजा को अपने उत्पादन का भाग करके
दो, जो पर डाकू या पापी न हो, तुम्हारी सच्ची उन्नति करने में सहायता प्रदान करता हो, उसी को कर भार देना चाहिए। यदि राजा और उसका शासन इस तरह का न हो तथा यदि वह लूट खसोट एवं पाप पर अधिष्ठित हो तो कर देने से रोकना ही चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है। राज्य शासन की बुराई रोकने के लिए एकमेव उपाय है। विषि राजा प्रतिष्ठतः, यजुर्वेद ने ही आगे चलकर उपदेश किया है कि राजा प्रजा के सहारे रह सकता है। प्रजा के सहयोग के कारण राजा को स्थिरता प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य है कि प्रजा का सहयोग नष्ट होने पर राजा सिर्फ अपने बल के आधार से टिक नहीं सकता। इसलिए कहा है कि तुम चोरों एवं पापियों के शासन में ना रहो। और ऐसे कहने का सीधा मतलब है कि इस भांति जो राज्य शासन चलता है उसे असहयोग करना चाहिए।